कैसे कुछ सैनिकों ने भारत के मुगल बादशाह के ऊपर बंदूक तान दी। 11 मई 1857 की सुबह सारे सैनिक जोश और जुनून से भरे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की सकरी गलियों में से होते हुए वे सीधा लाल किले के अंदर घुस गए और उन्होंने जो देखा उसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। किले के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी धुन में मग्न कविताएं लिख रहा था। हाँ, ये वही था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। न कोई सिंहासन, न कोई भव्य दरबार, बस एक बूढ़ा बादशाह था और सामने थे वो सैनिक जो भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहते थे। सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को सारी बात बताई और कहा, हम आपको फिर से बादशाह बनाना चाहते हैं। बहादुर शाह बोला, मैं तो खुद अंग्रेजों से पेंशन लेता हूँ और अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो अंग्रेज मेरी पेंशन बंद कर देंगे। लेकिन फिर सैनिकों ने कहा, बादशाह तो आपको बनना ही पड़ेगा। और सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के ऊपर बंदूक तान दी। बहादुर शाह डर गया और बोला, रुको, एक बार मैं अपनी बेगम से पूछ लेता हूँ। और बहादुर शाह भागकर एक कमरे में गया जहाँ उनकी बेगम जीनत महल थी और उनको सारी बात बताई। जीनत महल ये बात सुनकर खुश हुई कि अब भारत पर फिर से मुगल साम्राज्य का राज होगा। और फिर जीनत महल ने बहादुर शाह को समझाया, सोचो अगर ऐसा हो गया तो भारत पर फिर से हमारा राज हो जाएगा। और फिर बहादुर शाह सैनिकों के पास गया और उन्हें कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा बादशाह बन जाऊंगा। और ये सुनते ही सभी सैनिक खुश हो गए और नारे लगा दिए। लेकिन अब क्या ये खुशी टिकेगी या अंग्रेज फिर से कोई चाल चलेंगे?